हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीवी क्लासेस। तो आज हम यूपी टेट 2026 की परीक्षा पैटर्न और सिलेबस पर चर्चा करेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश में प्राथमिक या उच्च प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए कौन कौन से विषय आपको पढ़ने होंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं यूपी टेट का प्राथमिक स्तर का सिलेबस है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें प्राथमिक स्तर 1 to 5 के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो इसमें पहला जो सब्जेक्ट है आपका बाल विकास एवं शिक्षण विधि है ना। इस पेपर में कुल 5 विषय होते हैं, हर विषय से 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल आपको 150 अंक के क्वेश्चन पूरे होते हैं। और कितने नंबर के होते हैं? 150। एक क्वेश्चन 1 नंबर के। तो इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है बाल विकास एवं शिक्षण विधि, है ना। इसमें बच्चों के विकास की अवस्थाएं, सीखने के सिद्धांत और समावेशी शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसके बाद अगला सब्जेक्ट है आपका भाषा प्रथम यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट में आपको चुनना है हिंदी, जो सभी के लिए अनिवार्य होता है। 30 नंबर के क्वेश्चन इसमें से भी पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है आपका लैंग्वेज सेकंड, है ना। तो द्वितीय भाषा में आपको अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में से किसी एक को चुनना होता है। इसमें आप अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू में से किसी एक को चुन सकते हैं। जिससे अगर आपका अंग्रेजी सही है तो अंग्रेजी ले सकते हैं, उर्दू सही उर्दू ले सकते हैं, अगर संस्कृत सही है तो संस्कृत ले सकते हैं, है ना। सीटेट में क्या होता है, लैंग्वेज फर्स्ट में अगर आप हिंदी चुनते हैं तो 2 बार उसमें हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, एक लैंग्वेज फर्स्ट करके, एक लैंग्वेज सेकेंड करके। इसमें एक ही बार हिंदी आएगा, लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी, जो सभी के लिए अनिवार्य होता है। इसके बाद द्वितीय भाषा में आपको अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से कोई एक चुनना होता है। इसमें भी 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा गणित। तो गणित भी सभी के लिए अनिवार्य होता है। 30 नंबर के क्वेश्चन इसमें से भी पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। इसके बाद आता है आपका 5वां सब्जेक्ट, क्या आता है, पर्यावरणीय अध्ययन, ईबीएस। तो इसमें भी 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। अब बात कर लेते हैं जूनियर स्तर यानी कि जो 6 to 8 के का शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए है। तो प्राथमिक वाले दोनों पेपर डाल सकते हैं और जूनियर वाले यानी कि बीएड वाले सिर्फ 6 to 8 डाल सकते हैं। तो इसमें आपका पहला सब्जेक्ट जो आता है बिल्कुल फर्स्ट की तरह होता है। पहले 3 विषय पेपर 1 जैसे ही होते हैं इसमें भी। इसमें कुल 4 खंड होते हैं, है ना। जो पहला होता है इसमें बाल विकास एवं शिक्षण विधि, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के इसमें भी आते हैं। इसके बाद आ जाता है भाषा प्रथम हिंदी, जो सभी के लिए अनिवार्य होता है ना। तो लैंग्वेज फर्स्ट में आपको चुनना होता है हिंदी। इसके बाद भाषा द्वितीय है अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत। 30 क्वेश्चन इसमें से भी पूछे जाते हैं 30 नंबर के। जो सब्जेक्ट आपका सही हो उसको आप ले सकते हैं इसमें, अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत में से कोई एक। इसके बाद आ जाता है आपका विषय आधारित चुनाव। इसमें आपको अपना विषय चुनना होता है। तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप गणित एवं विज्ञान चुन सकते हैं, जिसमें 30-30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 60 नंबर के। 30 क्वेश्चन गणित से आते हैं, 30 क्वेश्चन साइंस से। और जो छात्र आर्ट या कॉमर्स से हैं वो सामाजिक अध्ययन अपना सब्जेक्ट चुन सकते हैं, जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के प्रश्न होते हैं। 60 क्वेश्चन 60 नंबर के आते हैं, है ना। तो साइंस बैकग्राउंड वाले गणित एवं विज्ञान चुन सकते हैं और आर्ट या कॉमर्स वाले सामाजिक अध्ययन चुन सकते हैं। तो यूपी टेट में अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप सभी 150 प्रश्न पूरे हल कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से बात कर लेते हैं। और इसमें सामान्य वर्ग के लिए 60% यानी कि 90 नंबर लाना जरूरी होता है, और आरक्षित वर्ग यानी ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 55% यानी कि 82 अंक लाना जरूरी है ना। तो यूपी टेट प्राथमिक स्तर डीएलएड वाले इसमें प्राथमिक और जूनियर दोनों पेपर डाल सकते हैं। तो इसमें आपको पढ़ना है प्राथमिक में बाल विकास एवं शिक्षण विधि, भाषा प्रथम में हिंदी पढ़ना है, भाषा द्वितीय में अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से कोई एक। इसके बाद आपको पढ़ना है गणित। इसके बाद है पर्यावरणीय अध्ययन यानी कि ईवीएस। तो टोटल पूरे 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 150 नंबर के। इसके बाद इसमें समय आपको 2.5 घंटा मिलता है। इसके बाद जूनियर स्तर आ जाता है 6 to 8, बाल विकास और शिक्षण विधि पढ़ना होता है। भाषा प्रथम में हिंदी आपको, भाषा द्वितीय में अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से कोई एक। और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको गणित एवं विज्ञान चुन सकते हैं अपना सब्जेक्ट, और अगर आर्ट या कॉमर्स से हैं तो सामाजिक अध्ययन आप चुन सकते हैं। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको पास होने के लिए जनरल को पास होने के लिए 60% अंक लाने जरूरी होते हैं, यानी कि 90 नंबर। और आरक्षित वर्ग यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी को 55% अंक लाने जरूरी होते हैं, यानी कि 82 नंबर। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।